नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे 1921 की। 1921 के आते आते फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी एक्सपेंड कर गई थी और नई नई फिल्म कंपनियां, नए नए डायरेक्टर्स, नए नए टेक्नीशियंस, नए नए कलाकार इंडस्ट्री से जुड़ते गए। नंबर ऑफ फिल्म्स भी काफ़ी तादाद में आगे बढ़ने लगा। इसीलिए अब हमारे पास में सभी फिल्में या सभी डायरेक्टर्स के बारे में बात करना इंडिविजुअली संभव नहीं हो पाएगा। तो हम बात करेंगे सेलेक्टेड सेलेक्टेड फिल्म कंपनी, सेलेक्टेड डायरेक्टर, सेलेक्टेड एक्टर, सेलेक्टेड फिल्में के बारे में। और ये कंप्लीट होगा दो तीन पार्ट्स में जाके। तो आज हम बात करेंगे फिल्मों के बारे में। तो पहली फिल्म जो दिमाग में आती है वो आती है भक्त विदुर। इसकी कहानी महाभारत से ली हुई थी और महाभारत में जो कौरवों और पांडवों के बीच में बराबर कॉन्फ्लिक्ट चलता था, उसी को इस फिल्म में दर्शाया गया है। कांजी भाई ने क्या किया कि इस फिल्म में भक्त विदुर को गांधी कैप और खद्दर पहना दिया। अंग्रेजों को ये बात पसंद नहीं आई, सो द सेंसर बोर्ड बैंड दिस फिल्म। दिस वाज द फर्स्ट फिल्म टू बी बैंड बाय द सेंसर बोर्ड। कांजीभाई राठौर की दूसरी पिक्चर आई महासती अनुसुईया। महासती अनुसुईया ऋषि अत्रि की पत्नी थी और पति भक्त और भगवान भक्ति के लिए उनकी जो आस्था थी वो बहुत ही ऊंचे दर्जे की थी। इसके कारण उनको बहुत सारी दैवीय शक्तियां प्राप्त थी। राम लक्ष्मण राम वनवास के समय में राम लक्ष्मण सीता को भी उन्होंने अपने आश्रम में जगह दी थी कुछ पल के लिए। अब क्या हुआ कि तीनों दो देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उन्होंने कहा कि चलो इनकी परीक्षा ली जाए। तो परीक्षा लेने के लिए वो ब्राह्मणों का रूप बनाकर इनके आश्रम पहुंचे। महासती अनुसुईया ने उनकी बहुत आवभगत की और रिक्वेस्ट किया कि आप भोजन करें। ब्राह्मणों ने क्या एक शर्त रखी कि हम भोजन तभी करेंगे जब आप हमको अपनी नग्न अवस्था में भोजन कराएंगी। आप पतिव्रता स्त्री, वो तो बहुत दुविधा में पड़ गई। उन्होंने अपने आराध्य देव को याद किया और उनसे कहा कि भगवान मेरे को इस दुविधा से बचाइए। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो तीनों ब्राह्मणों को उन्होंने बच्चा बना दिया। बच्चा बनने के बाद में महासती अनुसुईया ने उनका स्तनपान कराया। इस फिल्म की हीरोइन थी सकीना। तो फिल्म की जरूरत के हिसाब से सकीना का एक न्यूड सीन इस पिक्चर में आता है। उसको लेके बहुत हो हल्ला हुआ और ये फिल्म काफी दिन चर्चा में बनी रही। तीसरी फिल्म जिसका हम जिक्र करेंगे वो है सूर्य का हरण। सूर्य का हरण की कहानी भी महाभारत से ली हुई है। सुरेखा was a sweet kind girl who used to live with her parents. इनका एक दैत्य ने अपहरण कर लिया। तो उससे बचाने वाले थे अभिमन्यु। उसके बाद से सुरेखा और अभिमन्यु के बीच में प्रेम शुरू हो गया और प्रेम की परिणति अंत में विवाह में हुई। काफी मुश्किलें आई लेकिन अंततः दोनों का विवाह हुआ। इस फिल्म की जो मुख्य बात है वो ये है कि इसमें एक छोटा सा रोल था लॉर्ड कृष्णा का।
ये पिक्चर बनाई थी बाबूराव पेंटर ने। वी शांताराम बाबूराव पेंटर के ऑफिस में ही काम करते थे। तो बाबूराव पेंटर ने इस फिल्म में पहली बार वी शांताराम को काम करने का मौका दिया। ये छोटा सा जो रोल था लॉर्ड कृष्णा का, ये वी शांताराम ने निभाया। अब आप देखिए वी शांताराम कितने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने, और उनकी शुरुआत हुई थी एक छोटे से रोल से। तो जिंदगी में कब क्या हो कोई नहीं जानता। तो इस कारण से ये पिक्चर जो है हमेशा लोगों के दिमाग। चौथी फिल्म जिसका हम जिक्र करेंगे वो है नल दमयंती। नल दमयंती बनी थी मदन थिएटर्स के बैनर में। सो दिस वाज द फर्स्ट फिल्म विद फॉरेन कोलैबोरेशन। इसमें इटालियन एक फिल्म कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन हुआ। इटालियन डायरेक्टर थे, इटालियन कलाकार थे, और इसी कारण से ये फिल्म बड़ी लैंडमार्क फिल्म समझी जाती है, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट फिल्म टू हैव फॉरेन कोलैबोरेशन। अब हम बात करते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म प्रतिज्ञा बनाई इज ए तेलुगु फिल्म। इसको बनाया रघुपति एस प्रकाश ने अंडर द बैनर ऑफ हिज ओन कंपनी, स्टार ऑफ द ईस्ट प्रोडक्शन कंपनी। स्टार ऑफ द ईस्ट प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की रघुपति प्रकाश और उनके फादर ने। स्टोरी तो भीष्म प्रतिज्ञा इज फ्रॉम महाभारत। स्टोरी की कोई खास बात नहीं है। खास बात यह है कि दिस वाज द फर्स्ट तेलुगु फिल्म एंड इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड, और इसी कारण से दिस फिल्म लेट द फाउंडेशन ऑफ द तेलुगु इंडस्ट्री। आज तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है, उसका श्रेय जाता है, शुरुआत हुई थी उसकी इसी फिल्म से। रघुपति एस प्रकाश ने इस फिल्म में डायरेक्शन भी किया, काम भी किया, और उसके बाद में बहुत पिक्चरें बनाई। अब हम बात करते हैं बंगाली फिल्म, बंगाल में बनी फिल्म बेलात फेरत की। बेलात फेरत धीरेन्द्रनाथ गांगुली ने बनाई, और इसका निर्देशन किया नीतीश कुमार लाहिरी ने। धीरेन्द्र गांगुली इसके को डायरेक्टर थे और इसके एक्टर भी थे। साथियों, उस जमाने में मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोगों के लिए अपने बच्चों को इंग्लैंड भेजकर शिक्षा दिलाना एक बड़ा फैशन बन गया था। और उनमें से कुछ लोग जब लौटकर आते थे तो वहीं के मैनरिज्म को अपनाते थे, जिसके कारण से वो बड़े हंसी का पात्र बन जाते थे। तो इस फिल्म में उसी चीज को दर्शाया गया है। वैसे ये एक प्रेम कहानी थी, लेकिन प्रेम कहानी के साथ में कॉमेडी भी थी। बहुत सारी कॉमिकल सिचुएशंस थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिस वाज द फर्स्ट फिल्म where there were lot of intimate kissing scenes. तो एक तो इंटीमेट किसिंग सीन्स के कारण ये फिल्म जानी जाती है। दूसरी, अभी तक जो लव स्टोरीज के ऊपर फिल्में बनी थी वो माइथोलॉजिकल थी। ये पहली फिल्म थी जिसमें एक काल्पनिक लव स्टोरी को लेकर आगे बढ़ा गया। तो यहाँ से शुरुआत हुई लव स्टोरी बेस्ड फिल्मों की, और ये सिलसिला आज तक चला आ रहा है। So this is one reason this picture is very well remembered. Secondly, धीरेन्द्रनाथ गांगुली बहुत ही सक्सेसफुल प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुए, और उन्होंने बहुत सी सक्सेसफुल पिक्चरें बाद में बनाई। दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे नई फिल्म कंपनी और नए डायरेक्टर्स के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय।